उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ना महिला लगती है और ना ही जेंट्स लगती हैं। ये महिला विरोधी और घटिया बयान बीजेपी की एमएलए साधना सिंह ने दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मायावती नारी जात पर एक कलंक है, जिन्होंने सपा से गठबंधन करके अपना सम्मान तक बेच दिया है। हमको तो ये उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री न महिला में लगती है न जेंट्स में लगती है। इनको तो अपना सम्मान ही नहीं समझ में आता। वो महिला अगर सत्ता के लिए आगे आती है, वो महिला नाम पर कलंकित है, उसको पूरे देश की महिला कलंकित मानती है। इस नाते कि हम लोगों को वो महिला कहने में भी संकोच लगता है कि वो तो किन्नर से भी ज्यादा बदतर है, क्योंकि वो नर है न महिला है। साधना जी, आपके नारित्व के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। आखिर राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आपने खुद से एक महिला के खिलाफ इतनी घटिया भाषा का प्रयोग जो किया है, तो क्या हुआ अगर आपने भरी सभा में एक महिला को ये कह दिया कि वो ना महिला लगती है और ना ही जेंट्स। आखिर आपने खेद प्रकट तो किया है ना। तो क्या हुआ अगर आपने कह दिया कि मायावती एक किन्नर से भी बदतर लगती है। तो क्या हुआ अगर आपने एक जेंडर विशेष के लिए इनसेंसिटिव बयान दिया। अब अगली बार से मायावती आपसे पूछकर ही किसी से गठबंधन करेंगी, वरना क्या पता आपकी पार्टी से कोई फिर से उनके खिलाफ ऐसे घटिया बयान दे बैठे। मायावती क्या अगली बार से अगर कोई भी किसी से भी गठबंधन करेगा तो आपसे एक बार इजाजत तो ले ही लेगा। फिर भी आप हमें बताइए कि आखिर किसी पार्टी से हाथ मिलाना कैसे नारित्व पर कलंक हो गया। उन्होंने तो आपकी पार्टी भाजपा से भी कई बार हाथ मिलाया है ना। क्या तब वो आपको नारी लगती थी? लेकिन यहाँ मुद्दा गठबंधन का नहीं, बल्कि आपके दिए हुए महिला विरोधी बयान का है। भाजपा ने नारा दिया था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सवाल है कि जब पार्टी में ही महिलाओं पर हो रहे हैं तीखे वार, तो क्या करेगी मोदी सरकार। खैर, ये पहली बार नहीं है कि मायावती के ऊपर किसी ने ऐसी बयानबाजी की हो। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि मायावती मर्दों की तरह काम करती हैं। उनके सख्त फैसले भी लोगों को मर्दों की तरह ही लगते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस मर्दवादी समाज में किसी को आदत नहीं है ना कि कोई महिला बड़े फैसले ले, फिर किसी महिला का देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करना, इन्हें कैसे महिला की तरह काम करना लगेगा। साधना जी, हम आपसे पूछते हैं कि आखिर मायावती महिला क्यों नहीं है। क्या आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो साड़ी नहीं पहनती? क्या आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो लंबे बाल नहीं रखती, या फिर इसलिए क्योंकि वो कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करके अपना नारित्व नहीं साबित करती? मायावती तो समाज के तमाम नियम तोड़ती आई हैं। आज वो न केवल एक सशक्त महिला की मिसाल हैं, बल्कि एक ऐसी महिला हैं जो आज देश की राजनीति में सबसे चर्चित नाम भी हैं। और वो किसी को भी अपना जेंडर आखिर क्यों साबित करे। केवल मायावती ही नहीं, बल्कि कोई भी महिला इस रूढ़िवादी डिबेट में क्यों उलझे। खैर, बेतुकी बहस के लिए ही तो बीजेपी नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं ताकि मुद्दों पर बहस ना हो सके। मिसाल के तौर पर इसी घटना को देखिए। खबर आ रही है कि किसी बीएसपी नेता ने साधना सिंह का सर कलम करने की धमकी दी है। एक्शन शर्मनाक है तो रिएक्शन खतरनाक है। दोनों की जितनी आलोचना की जाए उतना ही कम है। हाँ, बसपा नेता की धमकी का मतलब ये नहीं है कि साधना सिंह की बदजुबानी जस्टिफाइड हो गई। दोनों आपराधिक बयान हैं, अपने अपने स्तर पर खतरनाक हैं। एक बात और गौर करने की है कि साधना सिंह ने गाली के लिए जो शब्द चुना वो दुर्भावनापूर्ण है। साधना जी, जब देश सभी जेंडर की आजादी की डिबेट तक पहुंच गया है, तो आप किन्नर शब्द के जरिए ट्रांसजेंडर को गाली की तरह क्यों इस्तेमाल करती हैं? साधना जी, आप अब भी महिला पुरुष की घटिया परिभाषाओं पर अटकी हुई हैं। ये फैसले हर महिला, आदमी और ट्रांसजेंडर का खुद का है कि वो कैसे कपड़े पहने, कैसे ड्रेसअप हो, कैसा काम करे, और इसके लिए उसे किसी ऐसे नेता की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है जो खुद बेतुकी रूढ़िवादी सोच रखता हो या रखती हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.